सभी साथियों को जोहार रहेगा। अभी हम लोग साक्षी गोल चक्कर स्थित बिरसा चौक में उपस्थित हैं और यहाँ पे जो जमशेदपुर के मानववादी लोग हैं, इन लोगों के द्वारा स्टैन स्वामी के सांस्थानिक हत्या के खिलाफ में प्रतिवाद श्रद्धांजलि सभा का आयोजन रखा गया है। आइए यहाँ पे जो लोग उपस्थित हुए हैं उन लोगों से जानते हैं कि उन लोगों का क्या राय है, वो क्यों आयोजन कर रहे हैं। हमारे साथ जमशेदपुर के साथी मंथन जी हैं, आइए जानते हैं उनका क्या विचार है। साथी मंथन जी, क्या तो आज का जो कार्यक्रम कर रहे हैं हम लोग, वो मुख्य रूप से स्टैन की जो 84 साल के थे, जिनको एक तरह से हर अधिकार से, हर सुविधा से वंचित करते हुए एक पार्किंसन रोग के व्यक्ति को, 84 साल के व्यक्ति को पानी पीने के लिए 100 की जरूरत पड़ती थी, वो नहीं दिया गया। वक्त पर उनको स्वास्थ्य सुविधा नहीं दी गई और जमानत भी नहीं दी गई और हाई कोर्ट ने भी नहीं दी, वो NIA के भरोसे थी। तो ये जो जानबूझ के हत्या की गई है एक गरीब के पक्ष में रहने वाले व्यक्ति की, गरीब के पक्ष में आवाज़ उठाने वाले व्यक्ति की, तो इसके विरोध में हम लोग हैं और हम लोग चाहते हैं कि इसकी जिम्मेदारी तय हो और सारे दोषियों को सजा हो। सुप्रीम कोर्ट स्वयं संज्ञान ले अगर उसमें न्याय की थोड़ी सी भी भावना है तो। और अगर अभी हम लोग नहीं उठे, इस हत्या के खिलाफ नहीं उठे, इतने बड़े आदमी की जब हिरासती हत्या हो सकती है तो कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं रहेगा आवाज़ उठाने वाला। इस कारण से आवाज़ उठाना जरूरी है। हम लोग सारे जमशेदपुर के नागरिक अपनी इसी प्रतिबद्धता के तहत यहाँ आज जुटे। आप लोग जो काला जो मार्क्स है कि क्या है आपका मुँह में? एक काला जो है हम लोग विरोध स्वरूप मौन प्रतिवाद मार्च भी निकालने वाले हैं, इसके लिए हम लोगों ने लगाया है। कभी कभी नारे से ज़्यादा बड़ी विरोध की चुप्पी होती है और हम उस विरोध उसको व्यक्त करते हैं, दुख और आक्रोश को व्यक्त करने के लिए लगाएं। आपको कुछ पदवी भी है क्या? हम आइए जानते हैं मंथन जी का विचार। हमने सुना, आगे भी हम लोग सुनते हैं। यहाँ पे जो उपस्थित लोग हैं उन लोगों से भी बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम? कविंद्र सिंह। क्या कार्यक्रम है आज का? ये आप लोगों का कार्यक्रम है फादर स्टैन स्वामी को श्रद्धांजलि देनी है और उनकी जो साजिशन हत्या की गई है सुनियोजित ढंग से, उसका प्रतिरोध करना है। हमारे साथ एक साथी और है। ये क्या नाम हुआ सर आपका? जी, मेरा नाम हुआ दिनकर कच्छप, मैं बिरसा सेना का कुलान अध्यक्ष हुआ। तो क्या कार्यक्रम है आज? जी, आज जो कार्यक्रम है आपका फादर स्टैन स्वामी, जो भीमाकोरे गांव केस में उनको जेल में रखा गया था और कहा जाता है कि काफ़ी बीमार भी थे और बीमार की अवस्था में उनको इस तरह से जेल में रखा गया था क्योंकि वो हमेशा हक पूरे भारत में सभी आदिवासी समाज और यहाँ के मूल निवासी जिनके लिए वो लड़ रहे थे, तकरीबन 80 साल की उम्र में इतनी बड़ी लड़ाई लड़ना, ये बहुत बड़ी सोचने वाली बात है। और आज के युवा जो सोचते नहीं हैं, जो 80 साल के उम्र में हमारे फादर स्टैन स्वामी ने जो काम किया, मुझे लगता है कि ये चीज़ हमें देख के सीखना चाहिए और उनसे ये चीज़ तो प्रेरणा मिलती है कि आगे जो लड़ाई है बहुत लंबी लड़ाई है और जब जब अधिकारों की लड़ाई लड़ने निकलते हैं तो इसी तरह हमें साजिश के तहत फंसा दिया जाता है और हमें कहीं ना कहीं कमज़ोर किया जाता है। क्या नाम हुआ सर आपका? सुमित। क्या कार्यक्रम है आप लोगों का? सभी जानते हैं कि किस प्रकार से झारखंड के वीर सपूत फादर स्टैन स्वामी की सरकार और सत्ता के द्वारा प्रायोजित हत्या की गई है। एक 84 साल उम्र के एक बुजुर्ग व्यक्ति को जिस प्रकार से जेल में यातना देकर और UAPA जैसे एक दमनकारी फासिस्ट कानून के सहारे जिस प्रकार से उनकी हत्या की गई, झारखंड के आम जनमानस में काफ़ी आक्रोश है, गुस्सा है और इस आक्रोश और गुस्से को आज हम लोग इजहार करने के लिए और UAPA जैसे फासिस्ट और गैर मानवीय जो कानून है
इसको इमीडिएट इसको विड्रॉल के लिए, इसको वापस लेने के लिए आज हम लोग यहाँ पर मौन जुलूस निकाल रहे हैं, शांतिपूर्ण मार्च निकाल रहे हैं। इस गुस्से को इजहार कर रहे हैं कि हम लोग इस हत्या को हम बर्दाश्त और नहीं करने वाले हैं। माला पहना के फिर बाकी कैसे नहीं, माला पहना दिया जाए, खाली खाली लग रहा है। इधर ही तो क्या नाम हुआ सर आपका? पिया शरण शर्मा। सर क्या कार्यक्रम है आप लोगों का? एक कार्यक्रम यही है कि अभी उनके फादर स्टेन स्वामी के मृत्यु का या हत्या, हम लोग जिसको कहते हैं, मृत्यु नहीं, उन पर एक श्रद्धांजलि सभा करना है। और श्रद्धांजलि सभा के बाद इस सत्ता के विरोध में एक मौन प्रतिवाद मार्च निकालना है। यही है। भाई और लोग जानते हैं क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ परिचय? अमित काट। क्या कार्यक्रम है आप लोगों का? हम लोग कार्यक्रम में स्टेन स्वामी का जो राष्ट्रद्रोह हत्या किया गया है उसका विरोध में हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसा कि हम लोगों ने जितने भी अभी तक बात की है, सभी का मानना है, सभी लोगों का मानना है कि भाई ये जो स्टैन स्वामी का मृत्यु हुआ है, इन लोगों मानना है कि उनका सांस्थानिक हत्या हुआ है। यानी ये स्टेट प्रायोजित एक 82 साल के जो बुजुर्ग व्यक्ति थे, जो अपने हाथ से पानी का गिलास नहीं उठा सकते हैं, उसको ऊपर भीमा कोरेगांव में जो घटना हुआ था उसके षड्यंत्रकारी मानते हुए उनका गिरफ्तारी हुआ था। और जैसा कि बताया जाता है कि उनका जो एक बार गिरफ्तारी हुआ उसके बाद उसको कुछ नहीं मिला, फिर दोबारा गिरफ्तारी हुआ। लोगों का कहना है कि उनका हार्ट भी चेंज हुआ है। इसी तरीके का बहुत सारा आरोप है लोगों का। हमारे साथ समाजसेवी कुमार चंद्र माटी जी भी हैं। आइए उनका जो विचार जानते हैं। फादर स्टैन स्वामी पिछले कम से कम 25-30 साल से तो जानते हैं। सबसे पहले वहाँ चाईबासा में आदिवासियों के बीच में काम करना शुरू किया। वहाँ जो सरंडा जंगल में और वहाँ जो आदिवासियों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा था, जुल्म हो रहा था, उन पर गोलियाँ चल रही थी, उसके खिलाफ में भी आवाज़ उठाए थे। और आज चूँकि हम लोग के बीच में स्टैन स्वामी नहीं है, रांची में भी कई आदिवासियों के संगठन के साथ में मिल करके मानव अधिकार को लेकर के यूएसएल के साथ भी जुड़ करके काम किए हैं। और उसका परिणाम स्वरूप उनको जेल में डाल दिया गया और जेल में पिछले दिन उनका देहांत हो गया। इसके प्रतिवाद सभा के रूप में आज हम लोग यहाँ जमशेदपुर में साक्षी का जो बिरसा मुंडा चौक है, यहाँ पर प्रतिवाद स्वरूप हम लोग मना रहे हैं और श्रद्धांजलि भी अर्पित कर रहे हैं।